दोस्तों 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी और तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए और प्रधानमंत्री 10 सालों से नरेंद्र मोदी है। और अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के फैसले लिए, समाज में किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया, तो हमें पता चलता है कि कुछ खास नहीं हुआ। इन 10 सालों में सिर्फ नफरत के अलावा हमारे देश में कुछ और नहीं फैला। ना ही हॉस्पिटल खुले ढंग के और ना ही स्कूल्स कॉलेज खुले। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं सुधरी और महंगाई अलग ही है। और पिछले 70 सालों में इतना ज्यादा महंगाई नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में हुआ। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उसका क्या फायदा हुआ अब तक पता नहीं चला। तो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी जितना भी फैसला ले रही है सिर्फ मन को खुश करने वाला है और मन को खुश करने से समाज नहीं चलता है। मन तो खुश तब भी होता है जब हमारे पैर में खुजली हो, शरीर के किसी भी भाग में खुजली हो और उसको खुजलाने में मजा आता है, तो क्या उससे बीमारी खत्म हो जाती है? तो बीजेपी उसी तरह का फैसला लेती है। और या फिर अयोध्या राम मंदिर हो, अभी चुनाव है 2024 का और देख रहे हैं कि उसके जितने भी भाषण हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण हैं, उसमें सांप्रदायिकता फैली हुई है। हिंदू मुस्लिम से लेकर ये ओबीसी एससी एसटी को, ये सब गालियों से भरा हुआ है। खासतौर पे धर्म को लेकर जो राजनीति होती है, तो ये लोग पसंद क्यों करते हैं बीजेपी को इतना ज्यादा? तो दोस्तों सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जब कोई सुअर सुअर को अगर हम अच्छे घर में रखें तो नहीं रह पाएगा। सुअर को नाली ही पसंद आएगा, गंदा ही खाएगा। तो यहाँ पर पूरा समाज सुअर है। जो भी भारत देश के लोग हैं कुछ कुछ इसी तरह के हैं और बीजेपी गंदा है, कचड़ा है। और उन लोगों को ऐसे ही नेता पसंद आते हैं जो उन्हीं के कैटेगरी के हो। जो लोग बोलेंगे कि बीजेपी के नेता बोलेंगे कि गाय के मूत्र में दवा होता है, तो ये लोग मूत्र पिएंगे, गोबर खाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है जेल में गए, वैसे लोग जो सही काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवाना, दिल्ली की स्थिति क्या से क्या हो गई। वैसे तो पहले से ही वो डेवलप था, लेकिन फिर भी स्कूल की स्थिति, हॉस्पिटल की स्थिति काफी हद तक बेहतर हुई और उसी चीज पर उन्होंने फोकस किया। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया। तो ये डिक्टेटरशिप ही है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 में कि चुनाव जो है सही मुद्दों को लेकर हो रहा है। बीजेपी फिर भी वही पे उसी सोच पर अटकी हुई है। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम को घुसपैठिया बोला प्रधानमंत्री ने। कैसा प्रधानमंत्री है ये? मतलब आज तक इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने ही देश के कुछ लोगों को घुसपैठिया बोल रहा है। और ये सबको शर्म नहीं आती थोड़ा सा भी? इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो जीतेगी। इसकी वजह है कि धीरे धीरे लोग इन 10 सालों में समझ चुके हैं कि इनकी कहानी क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है। और इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी वालों को बड़ी हार मिलने वाली है। अब तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी की बातें हम सुने, अरविंद केजरीवाल की बातें सुने, बिहार में तेजस्वी यादव की स्पीच सुने, तो समझ में आता है कि ये लोग सही मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। रोजगार की बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाने की बातें कर रहे हैं। ये जो जाति जनगणना है, राहुल गांधी के स्पीच में साफ साफ दिखता है कि वो बोल रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी की भूमिका क्या है। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर है वो कितने लोग हैं? सारे जनरल कैटेगरी के भरे हुए हैं ऊपर के पदवी पे। तो बेहतर है जाति जनगणना हो। तो राहुल गांधी का स्पीच से साफ बात पता चलता है। तो ये सही मुद्दा है। अगर विकास के मुद्दों पर भारत के लोग वोट देने लग जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मेरी राय में किसी को भी वोट दो, लेकिन
बीजेपी जो है अगर इस बार जीत गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री किसी के बारे में नहीं सोचता है, बस मन को खुश करता है। राम मंदिर बना दिया और जाके वहां पे अपने पीएम के पद को छोड़ के पूजा कर रहा है। अरे भाई, इस देश में बहुत लोग हैं, बहुत धर्म के लोग हैं, हर तरह के धर्म के लोग हैं, तो आप सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हो जो मेजोरिटी में, ये कहाँ का ना इंसाफ है। तो ये बहुत ही बकवास तरीका है और ये प्रधानमंत्री किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अंधविश्वासी चीजें ही फैलाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।